So today's topic is power. So what is power? Power की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द न्यू चैप्टर नहीं है, वो वर्क फॉर एनर्जी का ही तो है पावर, है ना। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर दो तरह की होती है। सबसे पहली होती है एवरेज पावर। एवरेज पावर यानी पी एवरेज, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम। डेल्टा डब्ल्यू विच इज टोटल वर्क डन अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम टेकन टू डू द वर्क, ठीक है ना। सर टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या फिर एक ही फोर्स का पूरी तरह वर्क डन? पावर ये पूछ सकते हैं कि इस फोर्स की पावर बताओ, तो उस फोर्स का वर्क डन अपॉन टाइम। ओके अगर सर, ये टोटल पावर बताओ, है ना, सबकी मिला के, तो टोटल वर्क डन। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, पावर जो है इसके बारे में एक दो पॉइंट बता देता हूँ। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट जैसे एक तो हो सकती है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग कह सकते हैं वॉट, ठीक है ना। अच्छा, एक और जैसे यूनिट होती है इसकी के डब्ल्यू, या जिसको मैं लिख सकता हूं किलोवाट, ठीक। 1 किलोवाट इज 1000 watt. There is one more unit which is called old unit है, हॉर्स पावर, है ना, HP। 746 वाट। सही बात है। 1 हॉर्स पावर इज, मतलब वैसे पावर में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन जो भी है अपन एक बार कर ही लें, है ना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट कर दो। सर डन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बस मैं आपको ये बता दूं कि एक तो एक किलो वॉट है ना, देर इज वन यूनिट विच इज नोन एज किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, या के डब्ल्यू एच। दिस यूनिट is a unit of energy, ठीक है। इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। किलो वॉट तो पावर की है, लेकिन देखो आर मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलो वॉट आर जो होता है इट इज 3.6 into 10 raised to the power 6. बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में इतना तो क्लियर हुआ होगा। हाँ जी अच्छा, सर। वैसे एक चीज आप Yes, sir. पावर वर्क डन अपॉन टाइम है, लेकिन वर्क डन जैसे कोई फोर्स सपोज वर्क करे, तो अब वो वर्क क्या कर सकती,
क्या कर सकता है, या तो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, एक आदमी ने इसको फोर्स लगाई ऐसे करके और इसको ना उठा के यहाँ रख दिया, तो उस आदमी ने कुछ वर्क किया क्योंकि फोर्स भी लगाई उसने और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। लेकिन इस वर्क ने क्या किया, इस वर्क ने इस स्टोन की, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी ना। हाँ जी सर। तो हम लोग ये कह Yes, सकते हैं sir. कि जो वर्क किया जाता है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इफ, यहां मैं लिखता हूं कि इफ द वर्क डन is used to increase the potential energy. So we can write about average power as that it is delta U by delta T. भाई instead of work done upon time हम ये भी तो लिख सकते हैं Yes. change in potential energy upon time, है ना। Yes, sir. So change in potential क्या है energy कि अगर is मान लो, equal to work. मतलब अब जैसे मान लो इस स्टोन पे 5 जूल हमने वर्क किया और स्टोन को ऊपर उठा के रख दिया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो 5 जूल हमने वर्क किया वो स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, नहीं तो वो कहाँ गया वर्क। भाई वर्क का काम एनर्जी सप्लाई करना ही तो है, अब काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर हुआ होगा, है ना। बट सर आया ये सब? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का योग के लिए ही तो होगा। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स तो अलग है भाई। हमने वर्क किया अगर 5 जूल सपोज, मतलब हमने इसको एनर्जी दी, हाँ जी सर। है कि नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ गई भाई, कोई हमसे पूछ सकता है कि भाई वो एनर्जी कहाँ गई। भाई या तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई होगी Potential हीट के फॉर्म, तो हम कहेंगे नहीं हीट के फॉर्म में क्यों होगी, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई होगी। सर जब हमने उस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो हाँ हाँ एक बार ये सर दोबारा बता दो कि वो ट्रायंगल यू क्यों लिख दिया हमने ट्रायंगल डब्ल्यू की जगह, हम कैसे लिख सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मैंने ये कहा कि जो वर्क लिखा तो है इफ द वर्क डन इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई अपॉन जितने टाइम में हुई इंक्रीज। ओके सर। ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे एक पार्टिकल ग्राउंड पे ही होता है और हम इस पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से, फोर्स कंटिन्यूअसली हम लगाते रहे तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, यानी पहले ये रुका होता है बाद में कुछ वेलोसिटी v हो जाती है। तो अब इस केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आया नहीं क्योंकि ग्राउंड पे ही था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी Kinetic में energy. है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इफ द वर्क डन is used to increase the kinetic energy, then in this case the, delta K by बिल्कुल सही बात है, डेल्टा के बाय डेल्टा टी, है ना। तो इट डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो आप उसको डिवाइड बाय टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब एवरेज पावर के बाद एक टर्म होता है Instantaneous power. इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इट इज दिस, dw upon dt.
है ना, मतलब वेरी स्मॉल। जैसे अगर बहुत जरा से टाइम की बात करें dt टाइम की, तो उसमें वर्क डन भी जरा सा होगा dw, तो dw अपॉन dt। लेकिन एक्चुअली पता क्या है, जैसे ये सोचो अगर कोई ऐसे जा रहा है, यहां से यहां पहुंच गया, अब किसी एक टाइम की बात करते हैं, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस समय इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, सपोज दिस इज द फोर्स। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ऐसे होगा ना, यस सर। चलो सपोज डिस्प्लेसमेंट है dr, तो जो dw है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट f डॉट dr। Yes. तो Yes, sir. इंस्टेंट पावर हो गई f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन dt। अब dr मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt मतलब टाइम, तो dr अपॉन dt तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं वेलोसिटी, Three. Yes, sir. है ना। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर को ये भी कह सकते हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। या यहां मैं लिख देता हूं कि इफ द एंगल बिटवीन f and v is theta, then we can write that power is f v cos theta, a dot b, ab cos theta। बताओ ये हुआ क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, मैं ना थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। आप लोग देखिएगा, मेरी आवाज़ सुनने में आपको प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. Sir. ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अ ट्रेन हैज अ constant speed of 40 meter per second on a level road against a resistive force of magnitude 3 into 10 to the power 4 newtons. Find the So 120 and it's power 4 power of the kilowatt. Oh, sorry, what? वेरी इजी क्वेश्चन। बस इसका एक बार हम लॉजिक ही समझ लें। इन्होंने कहा है कि ट्रेन हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस ऑन अ लेवल रोड अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है, सर थीटा 180 तो डिग्रीज होगा। ये ट्रेन है और ये इसका इंजन होगा, ठीक है, दिस इज द इंजन एंड दिस इज द ट्रेन, ठीक है। अब वो इस ट्रेन की बात करते हैं सिर्फ इतनी,
तो वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन है इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आप बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. सर 0. 0. अब इस ट्रेन को अगर देखो तो ट्रेन पर जो इंजन है उसने एक फोर्स लगाई होगी ऐसे, हाँ जी सर. है ना, और ट्रेन पर फ्रिक्शन लग रहा है जिसको उन्होंने दे रखा है फ्रिक्शन। उन्होंने इस फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁴। समझ पा रहे हो? तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें ये लिखना चाहिए ट्रेन के लिए कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए। Yes. लेकिन एक्सेलरेशन 0 है इस सवाल में, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि कांस्टेंट स्पीड है ना। यस सर. कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू ए 0, सो इट इज 0। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ कितना? बट सर 3 × ऐसे तो 10⁻। फिर वो उसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगी सर. नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये थोड़ी होता है कि रेस्ट पे ही रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 अच्छा हाँ सर, कांस्टेंट ठीक है सर. है ना। ठीक तो है. अब ये फोर्स जो है, देखो फोर्स और ये वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल, उन्होंने पूछा ना पावर ऑफ द इंजन बताओ, यानी इंजन जो फोर्स लगा रहा है उसकी पावर बताओ। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री या Yes, 0? sir. So 0 आएगा. 0 आएगा ना कैपिटल एफ और वी के बीच का एंगल। तो पावर Yes. जो आई वो आई कैपिटल एफ यानी 3 × 10⁴, 120. वेलोसिटी 40 × cos 0, तो 12 12 into 10 raised to the power 6. वोल्ट। हुआ क्लियर? बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes. इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है कि इफ a particle starts from rest, ठीक है, if a particle starts from rest and a force which generates constant power P acts on it, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी है 0 और उस पार्टिकल पे एक ऐसी फोर्स लग रही है जो फोर्स कांस्टेंट है या नहीं ये नहीं पता, पर जो पावर वो जनरेट करती है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अ फोर्स विच जनरेट्स कांस्टेंट पावर एक्ट्स ऑन इट, देन सर मतलब चेंजेस ऑफ वर्क कांस्टेंट है. मतलब पावर कांस्टेंट है, बस सिर्फ ये। अब उसको अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं कई तरीकों से। देन ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट, वेलोसिटी बी पार्ट, एक्सेलरेशन सी पार्ट, फोर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी। तो हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ये तीनों चीजें टाइम के टर्म्स में बतानी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको।
कर लिया कॉपी? सर Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी जब t इक्वल टू 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड अ फोर्स विच जनरेट्स कांस्टेंट पावर एक्ट्स ऑन, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लगती है। फोर्स कांस्टेंट है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर सपोज किसी टाइम t पर देखा जाए तो कुछ वेलोसिटी हो जाएगी ना v, क्योंकि फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स अभी भी लग रही है। तो अब देखो, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? सर 0 डिग्री। 0. 0 है। इसका मतलब कि जो पावर इन्होंने P दी Power. इट इज F इंटू वी, यस सर, cos 0 is 1। है ना, F इंटू वी, cos 0 इज 1। तो पावर P इज इक्वल टू F को क्या ये लिख सकते हैं, ma यस Yes, सर sir. v, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू m, a को मैं लिख सकता हूँ, देखो, dv by dt. इंटू वी, है ना, dv बाई डी टी इंटू वी। तो पावर आ जाएगी m v dv अपॉन dt। सर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्यों ली है? क्योंकि यार अब फोर्स जो है वो तो m ही होती है ना, तो फोर्स भी किसी टाइम t पर है, तो एक्सेलरेशन उसी टाइम t पर ही तो होगा। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर, ठीक है। तो इससे p इंटू डी टी इज इक्वल टू आएगा m v इंटू डी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, और टाइम t पर वेलोसिटी v है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, देखो p जो है ना ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू m, और ये v की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अभी अगले स्टेप में करूँगा इंटीग्रेट, 0 से v और 0 से t। तो इज द p माइनस 0 इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2। तो पी टी इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर आया 2 पी टी अपॉन m, तो v आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी टी अपॉन m, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी टी अपॉन m। ठीक है, वेलोसिटी आ गई देखो। अच्छा, अब इन्होंने कहा था एक्सेलरेशन, तो इस वेलोसिटी को लिखने का एक तरीका ये भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी बाई एम, ये अलग हो गया, और टी की पावर हाफ। अब एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एम, टी की पावर हाफ क्या हुआ, हाफ, और टी की पावर हाफ माइनस 1, है ना, ये मतलब n और x की पावर n माइनस 1, यस सर, यस सर। ये आ गया। ये 2 देखो, अगर मैं इसको लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 पी बाई एम और हाफ, और t की पावर माइनस हाफ, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी बाई एम। अच्छा, ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, और t की पावर माइनस हाफ है ना, तो ये t की पावर हाफ नीचे आके ये t हो गया, ये 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
P upon 2mt. Square root of P upon 2mt. तो वेलोसिटी आई स्क्वायर रूट ऑफ 2pt अपॉन m, एक्सेलरेशन आया स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन 2mt. सर F तो P/V से ही आ जाएगा. f क्या होता है यार, ma? यस सर. ma तो f हो गया m इंटू M स्क्वायर into रूट ऑफ p अपॉन 2m. अब ये m जब अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो f आ जाएगा yes स्क्वायर रूट ऑफ p और m स्क्वायर m से PM by pm बाई 2. इसको आप लोग चाहें तो एज अ डेरिवेशन भी याद कर सकते हैं, है ना, और वैसे एज अ क्वेश्चन भी इसको किया जा सकता है. तो हुआ क्लियर, बताओ. पार्क खाए हो रहे हैं. yes sir. ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक और चीज. देखो, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, या तो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर Yes. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, है ना. अब एक पॉइंट होता है, पावर ऑफ अ फैन. जैसे कोई फैन है, ठीक है, इस तरह का. ठीक है. अब ये जो फैन है, इस फैन का काम क्या है भाई? वैसे देखो, कोई आदमी इसके सामने खड़ा है, अगर ये फैन रुका हुआ है तो उस आदमी को हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब ये फैन चल रहा है तो उसी आदमी को हवा लगने लगेगी. तो बेसिकली फैन करता क्या है कि जो हवा फैन के पीछे रुकी रहती है उसको फैन कुछ वेलोसिटी दे देता है, जिसकी वेलोसिटी शुरू में 0 हो जिस हवा की, उसको वो कुछ वेलोसिटी v दे देता है. यही तो करता है फैन. ऐसा थोड़ी कि अलग से कहीं से एयर आ रही है, एयर तो है ही वहां पे. जब फैन नहीं है तो एयर रुकी हुई है, इसलिए हमको ऐसे फील नहीं होती. जब वो चल रहा है तो वही एयर चूंकि किसी वेलोसिटी से आके हमसे टकराती है तो हमें फील होती है या नहीं, बताइए. Yes, sir. Yes sir. इसका मतलब कि जो ये फैन है ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है. पहले काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में कुछ होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना. Yes, sir. ठीक है. Yes यस सर. sir. यस सर. ठीक है. तो अब एक चीज देखो, ठीक है, फैन जब घूमेगा तो पूरा एक सर्कल टाइप का बनेगा, जिसका एरिया ए, ठीक है, पूरे सर्कल. अब अगर मैं बात करूं टी टाइम, तो जो ये फैन है इसने एयर जिसकी वेलोसिटी 0 थी उसको वेलोसिटी v दे दी. तो टी टाइम में बता सकते हो कि v वेलोसिटी से चलने वाली एयर कितना आगे जा चुकी होगी, कितना डिस्टेंस चल चुकी सर होगी. क्वेश्चन क्या था सर, दोबारा. क्वेश्चन ये है कि जो एयर v वेलोसिटी से चल रही है वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी. सर VT. vt, है ना. VT. इसका मतलब कि जो एयर यहाँ से चली वो टी टाइम में
वीटी डिस्टेंस चल चुकी है। यानी इतने पूरे रीजन में जो एयर प्रेजेंट, उस पूरी एयर की वेलोसिटी v है या नहीं बताओ? हाँ जी सर। ठीक है ना? सर प्लीज। पूरी एयर की वेलोसिटी v है, डिस्टेंस जो एयर चल चुकी है वो vt चल चुकी है। अब ये आप देखिए, ये ना एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर की वॉल्यूम जो होगी वो होगी Higher square एरिया, h. एरिया Higher square h. इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए है, लेंथ कितनी है vt। अच्छा, और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम? इट इज AVT। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इतना जो मास है ना एयर का, इतना जो मास है, ये मास पहले रेस्ट पे था और इस मास की वेलोसिटी बाद में v हो गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ। मास कितना है? रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब k फाइनल हो गया रो ए v टू द पावर 3 t बाय 2। k इनिशियली 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? k फाइनल माइनस k इनिशियल, मतलब रो ए वी टू द पावर 3 t बाय 2 माइनस 0। तो यही आ गया। अब एवरेज पावर हो गई डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रो ए वी टू द पावर 3 t बाय 2 डिवाइड बाय टी। तो एवरेज पावर होगी रो ए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। रो मतलब एयर की डेंसिटी, ए मतलब एरिया, फैन का एरिया, वी मतलब जो वेलोसिटी एयर की है, जो वेलोसिटी फैन ने दी है ना, डिवाइडेड बाय 2। सर ये सारी वैल्यू दे रखी होगी ना? हाँ, मतलब एक्चुअली ना इसमें वो यही एक पूछते हैं कि इसकी जो एवरेज पावर है ना, Excuse me, sir. इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये डेल्टा के से एक बार वापस समझा दीजिए। डेल्टा के तक तुमको आ गया समझ में, ये कह रही हूँ है? Yes, sir. तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। सर जो डेल्टा के इक्वल टू के एफ माइनस के आई है, तो उसमें बस वैल्यू पुट कर दी ना, तभी डेल्टा के की वैल्यू आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके। ठीक है। हुआ क्लियर? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। तो पावर
तो यहीं तक है, ठीक है। ओके सर।